Hi everyone. So today we are doing the meaning of Two of Pentacles. Now, let me read out first whatever is written over here. This indicates that you are trying to maintain balance between two things. The Two of Pentacles often appears when you are busy rushing from one thing to the next with little downtime in between. मतलब you are juggling between two things. यहाँ दो पेंटिकल्स है इस जगलर के हाथ में. ये जिस तरह से के कपड़े पहन रखे हैं इसने, लंबी टोपी, ऐसा लग रहा है कि ये कोई जगलर है और ये इन दोनों को मतलब पैसे को जगल कर रहा है या समय को जगल कर रहा है, काम को जगल कर रहा है, कुछ ना कुछ जगल कर रहा है. मतलब कोई ना कोई चीज़ है जो ये उलझा हुआ है. मतलब ये कोई दो चीज़ों के बीच में उलझा हुआ है. दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स डेक्सटेरिटी एंड बीइंग एबल टू मैनेज मल्टीपल टास्क. दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं. मैटर इज इन योर ओन हैंड्स, एक्सपेक्ट टू बी बिजी. ये कार्ड आने का मतलब होता है कि अभी आपके जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा बिजी टाइम है. आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो. आप बहुत सारी, नेगेटिव कार्ड नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड ओनली, बट बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे हुए हो. बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो. थोड़ा सा हल्का सा जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो कभी कभी हमारा इमोशनल अपसेट भी हो जाते हैं हम इमोशनली. तभी आप पीछे देख सकते हो वेव्स जो है ये अप डाउन है. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अप एंड डाउन वेव्स. जैसे हमारी लाइफ है, लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं. और ये जैसे आप देख सकते हो एक छोटी सी शिप है जो अप एंड डाउन वेव के बावजूद भी शिप इट इज़ जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो. कि अगर अप वेव आएगा तो वो ऊपर जाएगी, डाउन वेव आएगा तो वो डाउन जाएगी. तो बेसिकली ये कार्ड का मतलब ये है कि यू हैव टू फ्लो इन द फ्लो. काम बहुत ज़्यादा हो भी सकता है बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है. हालांकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है बट आपको इमोशनली अपसेट नहीं होना है. स्ट्रेस हो सकता है बट स्टिल यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ. आपको समय निकाल के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए जो भी मटेरियल इश्यूज हैं या फैमिली इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज हैं, उनको सबको टैकल करना ज़रूरी है. एंड देन यू विल बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन. सो एडवाइस क्या है इस कार्ड की? एडवाइस जैसे अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आप क्या एडवाइस दोगे? आप अपने जो भी क्वेरेंट बोलते हैं उसको, जो क्वेश्चंस पूछता है उसको क्वेरेंट बोलते हैं. तो जो भी क्वेरेंट है जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको आप क्या एडवाइस दोगे? दैट एक फन एलिमेंट. जैसे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा काम तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये इनको जगल कर रहा है इधर से उधर उधर से इधर, और ये इन्फिनिटी का साइन बन रहा है. तो कोई भी आप काम करो तो उसमें लोड मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो. तो कोई भी काम को करोगे, फन एलिमेंट लेके करोगे ना, तो वो काम फटाफट सारे काम हो जाते हैं. स्ट्रेस मत लो, प्लेफुल अप्रोच को अपनाओ और एक बैलेंस बना के जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट या जितने भी मल्टीपल काम है, जैसे आपके घर में भी काम होगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स भी चल रहे हो सकता है बच्चे के भी एग्जाम चल रहे हो, घर में हो सकता है आज मेड नहीं आए, खुली बाई जो होती है हमारी झाड़ू पोंछे वाली, हो सकता है आज वो भी छुट्टी पे हो तो आपको वो भी मैनेज करना पड़े. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिबिंग एंड क्राइंग, दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि जस्ट फ्लो विद द फ्लो. कैसे हमको पीछे एक पानी का पिक्चर से दर्शाया गया है कि पानी जैसे होता है ना, जैसा बहाव है, जैसा वो बह रहा है वैसे उसके साथ बहो. तो प्रायोरिटीज़ अपनी बनाओ, अपने लिए थोड़ा समय निकालो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो और बैलेंस बना के चलो. तब ये सिचुएशन जो है हैंडल हो जाएगी और बहुत जल्दी आप इस मल्टीपल टास्क वाले जो उलझन है इसमें से आप निकल जाओगे. तो बेसिकली कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है? बैलेंस, चॉइस, पोलैरिटी, जगलिंग, जगलिंग बिटवीन 2-3 वर्क्स. नाउ अगर ये रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब होता है? यू आर मेकिंग पुअर चॉइसेस बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर and may be getting yourself into more of activities than you need to, or you may overcommit and struggling for money. तो बेसिकली ये उल्टा हो गया. तो मतलब पैसा भी उल्टा हो गया. मतलब कहीं ना कहीं पैसे को लेके कंसर्न है, कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ है उसमें एक मोनोटोनिटी आ गई है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, या आपने कोई पुअर चॉइसेस लिए हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हो. तो अगेन एडवाइस यही है कि जस्ट गेट द फन एलिमेंट इनसाइड यू, काम करो बट एक प्लेफुल अप्रोच के साथ जब आप काम करते हो कि हाँ मेरा ये भी हो गया, मेरा तो ये भी हो गया. तो एक प्लेफुल अप्रोच के साथ जब आप काम करते हो तो वो काम इजीली हो जाता है, स्ट्रेस नहीं देता है, लोड नहीं देता है. तो फ्लक्चुएशन तो है इस सिचुएशन में, फ्लक्चुएशन तो है, पर आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए. सो जस्ट अनडिसाइसिव बिहेवियर मत रखो और
दिस इज अ कार्ड ऑफ अर्थ एलिमेंट, तो यहाँ पे अर्थ मेंशन्ड है. अनडिसाइडेड यानी कि अपने आप को डिसीजंस में प्रॉपर डिसीजंस लो, अपनी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटीज अपनी बनाओ कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो. सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड ओनली, आई विल से. यहाँ पे एक और शिप है जो हम देख सकते हैं कि ये अप्स एंड डाउन्स करते करते ये शिप आगे पहुंच गई. तो इट इज बेसिकली इफ यू फोकस, इफ यू do things in a playful manner, and if you be in a flow, you will you will lead to your destination. So I hope you understood the meaning of this card, and it is a positive card of course, but अगर ये reverse में आता है तो फिर ये negative हो जाता है. So do let me know if you want to know something more, or if you do not understand anything, do message me on the YouTube link itself. Okay, thank you so much.